हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्योति होम किचन। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही क्रिस्पी यमी सा इवनिंग स्नैक्स की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। और इसे मैंने बचे हुए चावलों से बनाया है। जब हम चावल बनाते हैं कभी कभी थोड़ा चावल बच जाता है, तो उसी से मैंने ये इवनिंग स्नैक्स तैयार किया है। तो चलिए फिर इस रेसिपी को तैयार करते हैं। यहाँ मैंने सबसे पहले 1 कटोरी बचे हुए चावल लिए हैं, इसे मिक्सी जार में डाल दिया है। अब मैं इसमें 1 ब्रेड का स्लाइस डालूंगी, उसके पीसेस करके, और हाफ कप पानी डाल के इसका बढ़िया सा पेस्ट बना लूँगी। ये देखिए फ्रेंड्स, इस तरह हमें गाढ़ा गाढ़ा इसका पेस्ट बना लेना है। अब हम इस पेस्ट को एक बाउल में ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें कुछ और इंग्रेडिएंट्स मिक्स करेंगे। अब हम इसमें 2 चम्मच चावल का पाउडर डालेंगे। चावल का पाउडर मार्केट में आसानी से अवेलेबल होता है, वैसे आप चाहें तो इसे घर पे भी पीस के छान के तैयार कर सकते हैं। चावल के पाउडर से हमारे स्नैक्स में काफ़ी क्रिस्पीनेस आता है। तो अब हम इसमें 2 टेबलस्पून बेसन डालेंगे, 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 छोटी चम्मच नमक। इन सब को डालने के बाद अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसका बढ़िया सा बैटर तैयार कर लेंगे। बैटर अच्छी तरह से तैयार हो चुका है, तो अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच पेरी पेरी मसाला डालेंगे और 1 छोटी चम्मच चाट मसाला डालेंगे। क्योंकि हम ये स्नैक्स बना रहे हैं तो इसका टेस्ट इससे काफ़ी बढ़िया हो जाता है। तो इन दोनों चीज़ों को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। अब हमारा बैटर तैयार हो चुका है। अब हम इसे फ्राई करने के लिए एक फ्राई पैन में ऑयल डालेंगे और उसे अच्छी तरह से गर्म करेंगे। जब तक हमारा ऑयल अच्छी तरह से गर्म होता है तब तक हम एक कोन तैयार करेंगे। उसमें मैंने यहाँ पे एक नोज़ल ले लिया है, नोज़ल डाल दिया है। ये नोज़ल केक की आइसिंग में यूज़ होता है। हमारे पास पड़ा था तो हमने यूज़ कर लिया। वैसे अगर आपके पास ना हो तो आप सिर्फ नॉर्मल कोन भी बना सकते हैं और इसमें छोटा सा एक कट लगा दें। अब हम इस कोन में इसे अच्छी तरह से भर देंगे। अब हमारी कढ़ाई अच्छी तरह से गर्म हो चुकी है, तो अब हम इसे ऑयल में डालेंगे। इस तरह से हमें इसे राउंड राउंड करके डालना है। इस वक्त हमारा गैस का फ्लेम हाई ही रहेगा। फ्रेंड्स, अगर आपको इस तरह राउंड राउंड करके डालने में दिक्कत हो तो पहले आप एक प्लेट पे इसे ट्राई कर लें राउंड राउंड बना के, उसके बाद आप ऑयल में इसे डालें। अब ये देखिए दोनों तरफ से अच्छी तरह सिक चुका है, तो अब हम इसे निकाल लेंगे। अब हम इसे 2-2, 3-3 इंचेस के पीसेस में तोड़ लेंगे। इसी तरह हम सारे स्नैक्स को अच्छी तरह से तोड़ लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा सुपर टेस्टी स्नैक्स बनके तैयार हो चुका है और ये काफ़ी क्रिस्पी भी हैं। तो अब हम इनके लिए एक डिप तैयार करेंगे, जिस डिप से ये बहुत ही यमी लगता है खाने में। तो उसके लिए हमने यहाँ पे 2 चम्मच मेयोनीज़ लिया है एक बाउल में। अब हम इसमें 2 चम्मच टमाटो सॉस डालेंगे और 2 चम्मच टमाटो चिली सॉस डालेंगे। इन सब को डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर देंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमारा डिप बनके तैयार हो चुका है। इस डिप के संग ये स्नैक्स का टेस्ट डबल हो जाता है। तो अब हमारा सुपर टेस्टी यमी क्रिस्पी स्नैक्स बनके रेडी हो चुका है। तो फ्रेंड्स, अब आपके घर में भी कभी अगर राइस बच जाए तो उसके लिए बिल्कुल भी टेंशन करने की दरकार नहीं है। आप इस तरह से क्रिस्पी यमी स्नैक्स बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस मानसून के सीज़न में आप इस क्रिस्पी स्नैक्स को ज़रूर ट्राई करें
और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको ये क्रिस्पी स्नैक्स की रेसिपी कैसी लगी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो फिर मिलते हैं ऐसी एक नई यूनिक टेस्टी रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल।